भाषाया महत्वम अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व पाठ के 2 संस्कृत गद्यांशों के हिंदी अनुवाद पढ़े हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा और अंतिम संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवया स्वकीय ग्रंथरत्न अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च। यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखण्डत्वं संस्कृतिमेव कत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। ततः सुष्ठु उक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। तो बच्चों, इस संस्कृत गद्यांश के कठिन शब्दों के अर्थ हम सबसे पहले जानते हैं। सांस्कृतिक में कत्वंच, इसका अन्वय करने पर सांस्कृतिकम एकत्वम च, अर्थात इसका अर्थ होगा सांस्कृतिक एकता सुरक्षितुम शक्यन्ते, अर्थात इसका अर्थ होगा सुरक्षित हो सकती है। सुष्ठुतम, इसको बच्चों अन्वय करके हम पढ़ेंगे सुष्ठु धन उत्तम, ठीक ही कहा गया है। गीर्वाण भारती, अर्थात देववाणी, या इसको संस्कृत भी कह सकते हैं। तो बच्चों, इस संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा। संस्कृत साहित्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरु कालिदासः अन्ये च। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविकुलगुरु कालिदास और अन्य। भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवया स्वकीय ग्रंथरत्न अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। भास भारवी भवभूत आदि महाकवि भी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रयं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृति मेकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुतम, इसलिए ठीक
कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती इति। देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। बच्चों, ये था आपका दूसरा पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम। इसके 3 वीडियो में मैंने पूरा पाठ कंप्लीट किया है। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि यह पाठ आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसे लिखने के बाद बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।